हेलो गुड इवनिंग गाइस। हम लोग इससे पहले दो लेक्चर पढ़े हैं फ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर, यानी कि भिन्न के ऊपर। पहले लेक्चर में आपने पढ़ा भिन्न क्या होता है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस किए। दूसरे लेक्चर में अपन ने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। आगे में पहले में अपन ने जहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं, जहाँ तक पढ़ लिया, वो है कि जो समान भिन्न हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शन के जोड़ और घटाव अपन कैसे करते हैं उसके लिए अपन ने प्रैक्टिस कर ली है। अभी अपन आगे करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन के जोड़ घटाव वो कैसे करते हैं, उसको देखेंगे आज। तो टॉपिक है अपना फ्रैक्शन या भिन्न। तो अपन ने लाइक फ्रैक्शन का जोड़ घटाव पढ़ लिया, यानी कि समान उसका। अब पढ़ेंगे असमान भिन्नों का योग। असमान भिन्नों का योग। अनलाइक फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम दोनों ही देखेंगे कैसे करते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिन भिन्नों में डिनोमिनेटर यानी कि हर समान नहीं होता है उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं या असमान कहते हैं। तो जैसे ये है 2/5, 3/7, तो ये सारे आपस में असमान है। जैसे इन दोनों को लेंगे तो ये असमान है, इन दोनों को लेंगे असमान है, ये सारे आपस में असमान भिन्न है। तो असमान भिन्नों का योग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन सबसे सिंपल लिखते हैं 1/2 + 2/3। तो कैसे करेंगे? तो असमान भिन्नों का योग करने की सबसे आसान जो विधि है कि हम इनके हर या डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। जैसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सेम होने के बाद क्या हो जाएगा, ये समान बन जाएगा और समान को जोड़ना हमें आता है। तो समान कैसे बनेगा? समान बनाने के लिए हमें जो नीचे वाले हर दिए हुए हैं इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे निकालते हैं सीखेंगे पहले। तो एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में समान, मल्टीपल मतलब गुणनफल, मतलब जो इसका जो अपन गुणा करके लिखते हैं मल्टीपल। जैसे 2 का गुणा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे 2 है और 3 है, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे हजारों होंगे। हजार मतलब इनफाइनाइट, अनंत होते हैं किसी के भी मल्टीपल। 3 के क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम या फिर लासा। लासा अपना क्या निकलेगा? तो लासा निकलेगा इन दोनों में समान गुणनफल जो मतलब जो समान मल्टीपल है वो कौन सा है? 2, 4, 6 आ रहा है इसके अंदर भी 6 आ रहा है। तो 6 दोनों के अंदर कॉमन हो गया, तो ये लीस्ट हो गया। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, क्योंकि आगे और भी आएंगे समान, जैसे दोनों में 12 भी आएगा। लीस्ट है ये और कॉमन भी है और मल्टीपल भी है दोनों का। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का क्या हो गया? 6। ठीक है, ये एक सिंपल सा अपन ने समझा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी निकालने की विधि और भी होती है। तो अभी तो इसका एलसीएम आया कितना? 6। तो 1/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के हर को अपन समान बना लेंगे, यानी कि 6 बना लेंगे।
तो हमने एक पढ़ा था तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मतलब बराबर की भिन्न है लेकिन उनकी संख्याएं अलग अलग रहती है। तो वो कैसे बनते थे, अपन ऊपर नीचे किसी संख्या में गुणा कर लेते थे। जैसे 1/2 में 2/2 का गुणा किया तो 2/4। तो ये 1/2 और ये 2/4 ये दोनों हैं बराबर लेकिन दिखती अलग अलग हैं। ये दोनों भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न है। तो ऐसे ही अपने को क्या बनाना है, नीचे अपने को 6 मान लो बनाना है। तो 1/2 में 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा किया। और इसमें भी अगर इसको अपने को 6 बनाना है, दोनों को समान करना है तो इसको भी 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, 2 से। तो 2/3 में 2/2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6 और ये कितना हो जाएगा 2 × 4/6। तो अभी अपन इन दोनों को जोड़ कर लेंगे। तो कैसे, 3/6 प्लस 4/6 दोनों का हर जो है समान हो गया, 6 हो गया, 3 + 4 तो कितना आ गया 7/6। तो असमान भिन्नों का योग या अनलाइक टर्म्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, दो भिन्नें जो लिखी हैं सबसे पहले उनका निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अभी अपने इस तरीके से निकाला है कि हमने 2 के मल्टीपल लिखे सारे, 3 के मल्टीपल लिखे, जो सबसे छोटा जो उसका मल्टीपल है जो दोनों में समान है, जैसे दोनों में 6 आ रहा है तो 6 हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम 6 आ गया। तो मतलब दोनों के, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के हर को हम समान करेंगे। तो हर को समान करने के लिए समान किससे करेंगे, जो एलसीएम आया, दोनों के डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया वो अपने को बनाना है। तो जो बनाना है, अगर 2 को 6 बनाना है तो किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो नीचे तो अकेला कर नहीं सकते, तो तुल्य भिन्न लिखेंगे, ऊपर नीचे 3/3 का गुणा किया तो ये हो गया 3/6। इसको भी 6 बनाना है तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो जो नीचे करेंगे वो ऊपर करेंगे। तो 2 × 2 4, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 3/6 आ गया। इसके लिए क्या आ गया 3/6, इसके लिए क्या आ गया 4/6। दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया 7/6 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक समझाने के लिए बताया था। अभी अपन लासा या एलसीएम निकालने के लिए दूसरे तरीके देखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी अपन एलसीएम पहले सीखेंगे, एलसीएम या लासा। ठीक है, जैसे अपने को किसी संख्याओं का लासा निकालना है, मान लो 8 और 9, तो लासा निकालने की एक सिंपल विधि होती है। एक विधि होती है गुणनखंड विधि। एक विधि कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरी एक और विधि होती है। तो गुणनखंड विधि से अपन कैसे निकालते हैं कि इन संख्याओं के, जैसे ये 8 है और 9 है, दोनों के अपन गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार। 2 का डिवीजन किया, 8 में 4 बार गया, 2 का इसमें गया 2 बार गया, 2 का इसमें गया 1 बार गया। 9 के करेंगे तो 9 में 2 का तो जाता नहीं, 9 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार, 3 बार, 3 का गया 3 में 1 बार। तो दोनों के 8 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 2। ये क्या हो गए इसके फैक्टर, और 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 × 3। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों में जो सेम होता है, तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में तो सेम 2 × 2 है, इसमें 3 × 3 है, कुछ भी सेम नहीं है। जो सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम
8,9। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। तो ये विधि है गुणनखंड विधि। आप दोनों के गुणनखंड करिए, दोनों के फैक्टर निकालिए, उसके बाद जो सेम हो उसको एक बार लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो इसलिए सेम टू सेम एज इट इज उतार दिया और वो आ गया अपना एलसीएम। ठीक है। इसी तरीके से अपन एक सवाल और कर सकते हैं। मान लीजिए अपने को निकालना है 16 और 36, इसका एलसीएम अगर निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उससे सबसे पहले 16 और 36 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 16 के गुणनखंड क्या आएंगे? 16 के फैक्टर, 2 का डिवाइड किया 16 में 8 बार, 2 का किया 4 बार, 2 का किया 2 बार, तो 1 2। तो 16 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब निकालेंगे 36 के फैक्टर। तो सबसे पहले 2 का चला जाएगा इसके अंदर, तो 2 का डिवाइड किया कितनी बार गया? 18 टाइम्स। 2 का किया कितनी बार गया? 9 बार। अब 9 में 2 का नहीं जाता है, 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 का करेंगे 9 में 3 बार, 3 का किया 3 में 1 बार। तो ये इसके आगे, इसके फैक्टर्स के आगे आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने क्या बताया एलसीएम कैसे निकालेंगे? सिंपल उसमें कि सबसे पहले तो दोनों में कॉमन क्या है? तो ये 2 2 कॉमन है, ये 2 2 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो इसका एक बार का 2 ये लिख दिया, इसका एक बार का 2 ये लिख दिया, बचे कुचे को एज इट इज उतार देते। तो ऊपर क्या बचा? 2 इंटू 2 और नीचे क्या बचा? 3 इंटू 3। तो क्या आ गया इसका एलसीएम? 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 इंटू 3। तो 48 इंटू 3 कितना होगा? 3 8 जा 24 3 4 जा 12 और 2 40। तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 16 और 36 का एलसीएम आ गया 144। एलसीएम 16, 36 कितना आया? 140। ठीक है। तो ये अपन ने एक मेथड से सीखा। जब दो सिंपल नंबर लिखे हों जिनके हम फैक्टर करेंगे तो अलग अलग फैक्टर करके कैसे अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जो कॉमन हो और मल्टीपल हो इनका। मल्टीपल मतलब 8 का मल्टीपल क्या है? 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24। ऐसे 9 के मल्टीपल 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो जो दोनों के मल्टीपल में सबसे छोटा हो और कॉमन हो उसको ही बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासा। ठीक है। तो अपन लासा निकालना एक विधि से सीखे, अभी दूसरे मेथड से और करेंगे। तो इसको हटाते हैं। तो दूसरी जो विधि है वो भी लगभग ऐसे फैक्टर वाली जैसी विधि है, लेकिन उसमें क्या है? एक बार में निकल आता है। तो अपन सेकंड मेथड से देखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले निकाला था 8 और 9। तो इसमें क्या करते हैं? दोनों का एक बार में ही अपन फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना। तो सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो 2 4 जा 8। 9 में डिवाइड जाता है? नहीं जाता है। तो जिसमें डिवाइड नहीं जाएगा उसको सेम टू सेम लिखेंगे। फिर
क्या इन दोनों में से किसी में 2 में जाता है? जाता है। 4 में 2 का तो 2 का करेंगे, तो 2 में 4 का 2 बार गया। 9 में जाता है? नहीं जाता है। फिर अभी तो 2 का जा रहा है तो 2 का डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 9 का 9, तो ये 1 हो गया। अब 2 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा? 2 के बाद अपन किसका देखेंगे? 3 का। तो 3 का 1 में 3 3 या 9, फिर भी 3 का देखेंगे तो 3 1 और ये 1। जब नीचे दोनों 1 2 या 3 जितने भी हैं, जब वो 1 आ जाएंगे तो वहीं तक अपने को सॉल्व करना है। तो लासा क्या हो गया? LCM किसका? 8 और 9 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। ठीक है, तो ये उस वाले मेथड से सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आया ये कैसे किया अपन ने? सबसे पहले तो डिवाइड किससे करना है, इसके लिए अपन डिवाइड करते हैं हमेशा कौन से नंबर से? अभाज्य संख्याओं से। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स, उनमें अपन डिवाइड करते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं में या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है और किसी का भाग या डिवाइड उनमें नहीं होता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं में या तो खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या से उनमें भाग नहीं जाता है, यानी कि डिवाइड नहीं होता है किसी और संख्या से, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्यों जरूरी है? प्राइम नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम किसी के गुणनखंड करेंगे तो उसके अंदर अपन प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे डिवाइड करने के लिए। अपने को सारे नंबर से डिवाइड करके चेक नहीं करना है। अभी क्या है? अभी ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या में तो अपन 2 का कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद बड़ी संख्याएं भी आएंगी। तो इसके लिए हमेशा जो ये संख्याएं अपन चुनते हैं, ये संख्याएं कौन सी लेते हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं एक लिख लेंगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 25 में 5 का डिवाइड जाता है, 27 में 3 का, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33 35 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ठीक है, तो ये 50 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं मैंने लिख दी। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो खुद का डिवाइड जाता है या फिर 1 का। इन दो के अलावा, यानी कि खुद और 1 के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाता है। मैंने 50 से छोटी लिखी है, और भी संख्याएं होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो हमेशा जब भी अपन फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड इधर से ही चालू करेंगे। पहले 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से, 11 से, ऐसे ही अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लासा देखा अपन ने, ये अभाज्य संख्याएं देखी, इनको आप लिख लेंगे। इन संख्याओं को 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं ये सारी है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे लासा के ऊपर। लासा के ऊपर अगला क्वेश्चन 24,36, इसका अपने को लासा निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 24 में कितनी बार जाएगा? 12 2 जा 24। 36 में जाएगा 2 का? हाँ जाएगा। 18 2 जा 36। आगे 2 से जाएगा 12 में जाएगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी इसमें 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 9 में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो उसको वैसे का वैसा ही रखेंगे। आगे 2 का 3 में जाता है, नहीं जाता। 9 में जाता है, नहीं जाता। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो अगला किससे देंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आगे 3 का ही करेंगे, तो ये तो आ गया 1, तो 1 ही रहेगा, इसका भी 1 आ गया।
तो अपना LCM क्या आ जाएगा? LCM कितने का? 24 और 36 का क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। तो दोनों का आंसर सेम ही आया, कोई नहीं। तो समझ आया क्या किया अपन ने? कोई संख्याओं को दोनों को बराबर में रखा और अपन ने एक भाग करना स्टार्ट किया अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का डिवाइड किया, दोनों में चला गया, फिर 2 का डिवाइड किया, दोनों में चला गया, फिर 2 का किया, पहली वाली में चला गया, फिर 2 का नहीं जा रहा था दोनों में, तो 3 का डिवाइड किया, 3 का डिवाइड किया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 का किया, फिर 1, तो इतना आया। इन सब का मल्टीप्लाई किया, तो यही अपना क्या हो गया? LCM। ठीक है, तो इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, LCM का ही क्वेश्चन है। 32 34 36। ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे वीडियो रोक के, उसके बाद जैसे मैं करता हूं उसको देखेंगे, कहां गलती है उसको देखेंगे और फिर आंसर मैच करेंगे। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। तो डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड जाता है? हाँ जी जाता है। 2 का 32 में 16, 2 का जाता है? जाता है। 17 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, उसको 17 ही लिखना है। ठीक है, उसमें डिवाइड करने की कोशिश ना करें। 18 में 2 9 जा 18, तो अभी भी 8 में 2 का जाता है, तो मतलब 2 का ही करना है। 2 4 जा 8, इसमें नहीं जाता है और 9 में भी नहीं जाता है। अगला करेंगे 2 2 जा 4 17 9, अगला करेंगे 2 1 जा 2 17 और 9। अभी इन तीनों में से 2 में नहीं जाता है किसी का, तो 2 के बाद अपन किससे चेक करते हैं? 3 से। तो 3 का जाता है? हाँ जी, 9 में डिवाइड जाता है 3 का, तो 1 आया, 17 आया, 9 में 3 बार गया, फिर अभी भी 3 का जाता है डिवाइड, तो ये 1 आया, 17 आया, 3 में 3 का गया, 3 1 जा 3। अभी तो 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, तो अभी नेक्स्ट 5, तो 5 से 17 में नहीं जाता है। हम देख रहे हैं कि 17 खुद एक प्राइम नंबर है जिसमें के खुद का या 1 का ही डिवाइड जाता है, तो अगला अपन किससे कर देंगे? 17 से। तो 17 से किया 1 1 1, तो तीनों 1 आ गए। तो ये जो सारे संख्या हैं इन सब का गुणा करके अपन इसका LCM लिख देंगे। तो LCM कितने का? 32 34 और 36। LCM 32 34 36 का कितना आ जाएगा? तो ये 2 है पहले तो 5 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये 3 इंटू 3 है, मल्टीप्लाई 17, तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 96, तो 96 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, मल्टीप्लाई 17 3 जा 51, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 696 5 का किया, 6 9 4 कितना है? 4896, तो ये इसका LCM आया। ठीक है, LCM क्या आया? 4896, इसका अपन ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का किया, 1 6 जा 6 1 9 जा 9, इधर क्रॉस लगाया, 5 6 जा 30 का 0 3 कैरी, 5 9 जा
45 और 3 48, ऐड किया 6 आ गया इधर, 9 आ गया इधर, 8 आ गया इधर, 4 आ गया, तो 4896। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। और करेंगे एलसीएम का क्वेश्चन 10, 15, 35। ठीक, तो करिए, पहले आप लोग करिए वीडियो रोक के, फिर मेरे से आंसर मिलाइए। तो करेंगे 2 5 जा 10, 2 का डिवाइड जा रहा है, 15 में 2 का नहीं जाता है, 35 में 2 का नहीं जाता है, 5 का करेंगे 5 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3 का 2 का जाएगा नहीं अब, तो 3 का करेंगे, 3 1 जा 3, 7 का 7, फिर 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 का किया 1 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया 10, 15 और 35 का 2 इंटू 5 इंटू, अच्छा अपन ने 5 का पहले कर दिया, कोई नहीं, पहले अपने को 3 से करना चाहिए था, फिर अपने को 5 से करना चाहिए था। ठीक, 3 इंटू 7, तो 5 2 जा 10, 3 जा 37 जा 2 1 7, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखेंगे, 3 का आपने को पहले करना था, 5 का बाद में करना था। ठीक है, प्राइम नंबर में अपन नीचे से ऊपर की तरफ ही चलते हैं, तो इसको लिख लीजिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2/3 प्लस 1/6 प्लस 2/4, ये क्वेश्चन पहले आप लोगों को सॉल्व करना है, फिर मैं करूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम निकालते हैं अपन। अगर अनलाइक असमान भिन्नों का योग या अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना है, तो सबसे पहले नीचे वाले हर या डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 3 6 4, तो एलसीएम एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा एलसीएम अपन अगर नंबर छोटे हैं तो अपन खुद से भी निकाल सकते हैं बिना कुछ सॉल्व किए। कैसे करेंगे, तो तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 6 का टेबल पढ़ना ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जो नंबर आएगा जिसमें 3 और 4 दोनों का डिवाइड चला जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए वो, और लीस्ट कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले वो किससे मिलेगा, जब अपन बड़ी संख्या के मल्टीपल गिनना स्टार्ट करेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 से स्टार्ट किया, 6 1 जा 6, तो क्या 6 में 3 का डिवाइड जाता है, 4 का जाता है, नहीं जाता। तो अब आगे बढ़ेंगे, 6 2 जा 12, तो 12 पे आए तो 12 में 3 का डिवाइड जाता है, 6 का तो जाता ही है, 4 का भी 12 में डिवाइड जाता है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। आप जो बड़ी वाली संख्या है उसके मल्टीपल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल पढ़ना ऐसे स्टार्ट करेंगे जिससे कि छोटे वाली संख्याओं का भी उसमें डिवाइड चला जाए। तो ये केवल जब छोटे छोटे नंबर्स हों तब अपन ट्राई करेंगे, बड़े नंबर्स में नहीं करेंगे। तो क्या आ गया एलसीएम 6 2 जा 12 आया एलसीएम। तो 12 में तो सबसे पहले तो क्या करना था अपने को, 12 एलसीएम आ गया तो तीनों भिन्नों के डिनोमिनेटर को अपने को 12 बनाना है। एक तो ये तरीका है। तो 12 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा 4/4 से, 4 3 या 12। इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा 2/2 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा 4 3 या 12, तो 3/3 से। अपने को डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 12 बनाना है डिनोमिनेटर को। तो जिस संख्या से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गया 4 2 जा 8, 4 3 या 12 प्लस ये क्या बन गया 2 1 या 2, 6 2 या 12,
ये वाला क्या बन गया, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, तो 12 कॉमन आ गया, ऊपर वाले ऊपर रखेंगे, 8 + 2 + 6, तो 8 + 2 + 6, तो 8 और 2 10 और 6 16/12। अच्छा, इन दोनों में 2 का डिवाइड जाता है तो 2 का डिवाइड कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, अभी भी 2 का जाता है तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ गया, 4/3। तो ऐसे करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। तो हटाते हैं इसको। ये अभाज्य संख्याएं सब लोग लिख लेंगे, ये बहुत जरूरी संख्याएं होती हैं। आप इसके आगे की भी संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनमें खुद का या 1 का ही डिवाइड जाता है। तो जब भी अपन गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यही संख्याओं से डिवाइड करते हैं। तो इन संख्याओं को अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल। अभी अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन को मर्ज करेंगे। 1/2 + 3/4 - 2/6। ठीक है, तो इसका एलसीएम करेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 2 4 6 का। तो क्योंकि संख्याएं छोटी हैं तो अपन दूसरा एक मेथड ट्राई करेंगे जो अभी लास्ट में ट्राई किया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो 6 का टेबल पढ़ना चालू करेंगे और जिस नंबर में इन तीनों का डिवाइड चला जाएगा वही अपना एलसीएम हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, तो 6 बन गया 6, तो 6 में 2 का डिवाइड जाता है, 4 का नहीं जाता है, तो मतलब 6 अपना एलसीएम नहीं है। 6 2 जा 12, तो 12 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो अपना एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अभी तक अपन क्या करते थे, उन भिन्नों को तुल्य भिन्न बनाते थे। अभी अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का इसके अंदर डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितनी बार गया, 6 बार। 2 नीचे वाली संख्या का एलसीएम के अंदर में क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 का डिवाइड 12 में गया, 6 आया। मल्टीप्लाई, ऊपर क्या लिखा है, 1, तो जो ऊपर लिखा है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। प्लस, बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। अगला क्या है, नीचे क्या है, 4, तो 4 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे। तो 4 का डिवाइड 12 में किया 3 बार। मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 3, तो 3 to 3 सेम लिख दिया। आगे क्या है, माइनस। नीचे क्या है 6, तो 6 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितनी बार गया, 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई, ऊपर क्या लिखा है 2, तो कैसे करेंगे, नीचे तो 12 ही रहेगा। 6 1 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, तो 9 और 6 15 माइनस 4 बटे 12, तो 15 में से 4 गए 11 बटे 12, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने कैसे किया, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन तक इन सबके डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे, तो सेम अपन अलग अलग कर रहे थे। इसमें भी हमने सेम ही किया है, कॉमन ही किया है डिनोमिनेटर को। ठीक है, बस थोड़ा तरीका दूसरा है। अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम में डिवाइड किया। तो 2 का एलसीएम में डिवाइड किया, कितनी बार आया, 6 बार। 2 6 जा 12, 6 को यहां लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे किया, जो ऊपर लिखा है लिख दिया। प्लस 4, नीचे वाली संख्या का डिवाइड किया, 4 का डिवाइड किया 12 में, कितनी बार गया, 3 बार। ऊपर क्या लिखा है 3, तो वो लिख दिया। आगे क्या लगा इधर, माइनस, तो माइनस लगाया। नीचे वाली संख्या का डिवाइड किया 12 में, कितनी बार गया, 2 बार। ऊपर क्या लिखा है 2, तो 2 into 2, तो 6 बन जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2 into 2 4, तो 9 और 6 15 माइनस 4 11 बटे 12, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे।
तो पहले आप लोग करिए वीडियो रोक के, उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो नंबर छोटे ही हैं, अपने को टेबल भी पढ़ना आता है, तो अपन एलसीएम टेबल पढ़ के निकालेंगे। कैसे करेंगे, तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई। 8 बन जाए 8, तो 8 में 2 का डिवाइड जाता है 6 का नहीं जाता। 8 2 जा 16, 16 में 2 का जाता है 6 का नहीं जाता। 8 3 जा 24, 8 दिया 24, तो 24 में 2 का भाग जाता है 24 में 6 का भाग जाता है 6 से 24। तो अपना एलसीएम क्या हो गया, 24 24। ठीक है, एलसीएम के बाद क्या करेंगे अपन, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 8 का 24 में डिवाइड किया, 8 3 या 24, मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर लिखा है उस प्लस नीचे वाली संख्या का डिवाइड करेंगे। 2 का 24 में डिवाइड किया, कै दूनी 24, कितने 2 जा 24, तो 12 2 जा 24, ऊपर क्या है 1 प्लस, सॉरी आगे क्या लगा माइनस, माइनस लगाया तो माइनस। तो 6 4 जा 24 इंटू ऊपर क्या है 3, तो ये आया 9 3 जा 27 प्लस 12 बन जा 12 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 24। तो 12 से 12 तो माइनस ही हो जाएगा, क्या आएगा 27 अपॉन 24। ठीक, तो इनमें दोनों में डिवाइड जाता है 3 का, तो 3 से कट कर लेंगे। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो ये क्या आ गया 9/8 आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते थे कि 1/2 और 3/6 ये दोनों क्या है, तुल्य भिन्न हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये भी 1/2 ही है, तो ये यहाँ से यहाँ ये कट जाता, तो आंसर अपना क्या आ जाता 9/8, जो अपन ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, अगला करेंगे मिश्रित भिन्नों का योग, मतलब मिश्रित नंबरों का योग कैसे करते हैं वो देखेंगे। अनलाइक या असमान भिन्नों का योग अपन ने कर लिया है, अभी कर लेंगे मिक्स्ड या मिश्रित भिन्नों का योग। तो 2 राइट 1/3 माइनस 4 राइट 1/2 प्लस 3 राइट 1/6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो मिश्रित को अपन असमान भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब मिश्रित को अपन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है उसमें अपन कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, तो कन्वर्ट करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, जो आता है उसका इसमें ऐड होता है। तो 3 2 जा 6 और 1 7/3 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और जो आता है उसका इसमें ऐड होता है। तो 2 4 जा 8 और 1 9/2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, जो आता है उसका इसमें ऐड हो जाता है। तो 6 3 जा 18 और 1 19/6। ठीक है, तो ये तो अपने पिछले प्रॉब्लम जैसा ही बन गया। कैसे करेंगे, 3 संख्या है, इनका एलसीएम लेना है, तो सिंपल ही है, तो अपन कुछ सॉल्व नहीं करेंगे बस। तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है 6, तो बड़ी संख्या से टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 6 1 जा 6, तो 6 में 3 का भी डिवाइड जाता है और 2 का भी डिवाइड जाता है, तो मतलब एलसीएम क्या हो गया 6। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, कितनी बार गया 2 बार, ऊपर क्या लिखा है 7,
माइनस 2 का डिवाइड किया 6 में कितनी बार गया, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई ऊपर क्या लिखा है 9, प्लस 6 का डिवाइड किया 6 में कितनी बार गया 1 टाइम, ऊपर क्या है 19। तो सॉल्व कर लीजिए, 7 2 जा 14 माइनस 9 3 जा 27 प्लस 19 1 जा 19/6। तो अच्छा, एक प्लस का आ गया, एक माइनस का, एक प्लस का। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वाला अलग। तो 19 और 14 33 माइनस 27/6। तो 33 माइनस 27 6/6। आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बड़ा था, आंसर अपना 1 ही आया। तो कैसे सॉल्व किया, ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन यहां तक लिखना है, उसके बाद खुद से ही सॉल्व करना है, तभी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हटाते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर रखते हैं। 4 3/8 प्लस 4 1/7 माइनस 3 सही 2/5। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिंपल भिन्नों में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, जो आता है उसको इसमें ऐड करते हैं। 8 4 जा 32 और 3 35/8 प्लस इसको 7 जगह 28 और 1 29/7। 7 का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका इसमें गुणा किया, जो आया उसको इसमें ऐड किया। तो 7 जगह 28 और 1 29/7 माइनस इसका इसमें गुणा किया, जो आया उसको इसमें ऐड कर लिया। तो 5 दिया 15 और 2 17/5। नीचे जो लिखा रहता है वही आता है। अच्छा, इन तीन संख्या का भी अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो, एक और एलसीएम में अपने को मेन रखना है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। जब तक वो चीज आप समझ जाएंगे तो आपके लिए एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो और वो संख्या सबसे छोटी हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो, इसमें 8 है, तो इसमें तो इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। ये 7 है, 7 किसी और के अंदर में नहीं है। ये 5 है, तो तीनों के अंदर अलग अलग फैक्टर हैं। इसके अंदर क्या आएगा 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 7 × 1, ये 5 × 1। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो तीनों का गुणा होगा वही उनका लासा होगा। लीस्ट कॉमन, तो तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो लीस्ट कॉमन क्या बनेगा, तीनों का गुणा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उनका लासा बन जाएगा। क्योंकि तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें 7 का जाता है, इसमें 2 का जाता है। तीनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन संख्या जिससे तीनों में भाग जाता हो। तो तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, वही उनका क्या हो जाएगा, लासा। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसे ही लिख लो आप। तो 8 × 7 × 5। अभी अपन सॉल्व करेंगे, मैं बताऊं सॉल्व क्यों नहीं किया। अभी सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि अब अपने को इससे इसमें डिवाइड भी करना है। अगर बड़ी संख्या निकालेंगे तो फिर भाग देते फिरेंगे, तो भाग भी ऐसे ही देना है स्मार्टली। तो ऊपर क्या है, 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 7 × 5 35। तो 35 आया इधर, और ऊपर क्या है 35 प्लस 7 का जब इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या 8 5 जा 40 इंटू ऊपर क्या है 29 माइनस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 8 7 जा 56, ऊपर क्या है 17। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 13 × 35 कितना आ जाएगा 1225। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, मुझे आती है। ठीक है, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है तो 0 आ जाएगा। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 6 102, 17 5 85 और 10
95 95 अपॉन नीचे क्या आएगा 8 5 जा 40 7 4 जा 28 280। ठीक है, ऊपर वाले सबको ऐड कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर उसको घटाएंगे। तो इसको ऐड किया 5 6 और 2 8 2 और 1 3 और 1 2 3 8 5 माइनस 952 अपॉन 280। तो इसको इसमें से माइनस किया 5 में से 2 गया 3 8 में से 5 गया 3 23 में से 9 गया तो 1433 अपॉन 280। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस जैसे मैं लिखता हूँ आपको वहां वीडियो रोकनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो जरूरी चीजें हैं वो लिखनी है, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछना है। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।